रीना अपनी मम्मी के साथ बाजार गई थी। बाजार में जाते ही उसको एक खिलौने वाला दिख जाता है और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर खिलौने थे। वो बहुत जिद करती है अपनी मम्मी से कि मम्मी मम्मी मुझे खिलौना ले दो। उसकी मम्मी भी कोई बात उसकी टालती नहीं थी, इसीलिए वो खिलौने वाली दुकान पर जाती है और एक खिलौना खरीदने के लिए कहती है कि तुम्हें जो पसंद है सिर्फ एक ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो रीना भी काफ़ी समझदार थी और उसने कहा कि ठीक है मम्मी, मैं एक ही खिलौना लूँगी। उसके बाद जैसे ही वो खिलौना देखती है तो उससे एक अजीब सी गुड़िया दिखती है, तो वो उसे ही जिद लेने करती है। तो उसकी मम्मी कहती कि ये गुड़िया तो कुछ अजीब भी है और बदसूरत भी है, तुम तो सुंदर सुंदर गुड़िया भी है यहाँ, वो ले लो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो यही गुड़िया लेनी है, मुझे तो यही पसंद है। तो उसकी मम्मी भी उसकी जिद के आगे हार कर आखिरकार वो एक डरावनी सी, अजीब सी और बदसूरत गुड़िया ले लेती है। वो दोनों उस गुड़िया को लेकर आ जाते हैं। उसके बाद वो गुड़िया को अपने कमरे में रख देती है और उसके बाद रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। रात के करीब 1-2 बजे रीना की मम्मी कुछ पानी लेने के लिए नीचे उतरती है। तभी वो रीना के कमरे से आवाज़ें सुनती है। रीना ऐसा लग रहा था कि किसी से बातें कर रही है। तब वो देखती है तो दरवाजे खोलकर तो रीना किसी से बातें कर रही थी। जब वो जाकर देखती है तो उसके सामने वही बदसूरत सी डॉल पड़ी थी। तो रीना की मम्मी पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी? तो आखिरकार रीना कहती है कि मैं तो इस डॉल से बात कर रही थी, ये डॉल बहुत अच्छी है और डॉल मेरे से कह रही थी कि बहुत जल्द हम दोनों कहीं और चले जाएंगे। रीना की मम्मी उसे बचपना समझकर चली जाती है। धीरे धीरे रीना के स्वभाव में काफ़ी चेंज आ रही थी। रीना के हाथ पर हमेशा ही लाल लाल निशान होते थे सुबह सुबह। जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ये तो शायद कोई रैशेज या कुछ इन्फेक्शन है स्किन में, इस वजह से हो सकता है। लेकिन रीना बहुत ही इरिटेटिंग और बहुत ही अजीब सा व्यवहार कर रही थी कुछ दिनों से। जब उसके मम्मी पापा थक हार कर आखिरकार कैमरा लगाते हैं तब उसे पता चलता है कि रीना तो पागल हो जाती है, एक भूत की तरह व्यवहार करने लगती है। एक रात जब उसके मम्मी पापा सो रहे थे तो रीना चाकू लेकर उन्हें मारने के लिए उनके पीछे दौड़ती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर होते हैं। तो आखिरकार एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। जब तांत्रिक वहाँ पर पहुँचता है, जब रीना को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो कोई शैतानी भूतनी घुस चुकी है जो कि इस डॉल में थी और इस डॉल को आप यहाँ लेकर आए हो और उसने इस बच्ची को उसके वश में कर लिया है। तो आखिरकार उस डॉल में ही वापस करा के इस डॉल को पैक करना पड़ेगा और इस डॉल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जिससे कि रीना इस डॉल वाले भूत से मुक्त हो सके। तो आखिरकार वो पंडित जी लग जाते हैं अपने काम में और बहुत ही मेहनत के बाद वो रीना को इस माया जाल से, भूतनी के माया जाल से छुड़वा लेते हैं। दोस्तों, आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। साथ में दोस्तों आप बेल आइकन का बटन भी दबा सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए आप एक कमेंट ज़रूर करें।